सत्यार्थ प्रकाश। हाँ 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 हाँ, सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ी है, उसने कहीं पे भी नहीं लिखा। अरे भाई वो वोल्गा टू गंगा के अंदर, वोल्गा टू गंगा राहुल सांस्कृतायन की ना, राहुल सांस्कृतायन की वोल्गा टू गंगा, वो एक फिक्शन किताब है, वो प्रामाणिक किताब नहीं है। वो किसने कह दिया? वोल्गा से गंगा में तो ये राहुल सांस्कृतायन ये भी कहते हैं कि भैया वो टाइम पे माँ अपने बेटे के साथ। अगर आप रामस्वामी पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि लेखक बायस्ड है एक विशेष संप्रदाय के प्रति, या फिर वो जिसका ट्रांसलेट कर रहा है उसके प्रति। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज की ऑथेंटिसिटी देखनी होगी तो एक किताब है जो पहले आई है और उसके कई सालों बाद जाके एक व्यक्ति ने उसी किताब का एक नया वर्जन लिखा, तो हम किसे ज्यादा सही मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि जगदीश भाई के साथ मैं रह रहा हूं, ये जगदीश भाई और मैं एक ही समय काल में हैं, तो मैंने आपके ऊपर एक किताब लिखी, आपकी जीवनी लिखी, तो और उसके कई सौ सालों के बाद कोई रैंडम पर्सन आया, उसने भी आपके जीवन पे एक किताब लिखी, तो मैंने तो आपको देख के या फिर आपके समय काल में रह के मैंने वो किताब लिखी, तो मेरी बात ज्यादा ऑथेंटिक होगी कि उस रैंडम पर्सन की जिसने के कई सालों बाद जाके वो किताब लिखी, जिस टाइम पे आप है ही नहीं। रहकर जो कर लिखी वो ज्यादा रहेगी ना महत्व। बस वह इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेरियार जी ठीक हैं, उनके जो विचार थे जो भी हैं जैसा भी है, लेकिन उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना, किसी को भी अगर आप एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हो ना, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी बुद्धि को गिरवी रख दिया। तो अगर आप किसी जैसे कि बागेश्वर धाम वाले का विरोध करें, हमें कोई अधिकार नहीं है बागेश्वर धाम का विरोध करने का, जब हमने सारी चीजों को एक व्यक्ति के विचारों के आधार पर उसे गलत कभी माना ही नहीं, चाहे वो पेरियार हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, जो भी हो। समझ रहे बात को? तो उस तरीके से देखा जाए तो एक सच्चा दार्शनिक या फिर एक सच्चा चिंतक वही होता है जो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता और जो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं मानता। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ वैसा ही है कि भैया बौद्ध पंथ में, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध पंथ में भी कई सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन पूरी तरह से अच्छाई, पूरी तरह से वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है नहीं, क्योंकि उसमें भी पाखंड भरे पड़े हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पेरियार जी की जो सच्ची रामायण है वो कुछ लोगों को सही लग सकती है, लेकिन मुझे सही नहीं लगती। रामचरितमानस या फिर रामायण जो है वाल्मीकि जी की, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी राम जी के टाइम पे, उसमें भी कुछ चीजें गड़बड़ मुझे लगती हैं। अब हाँ, कुछ हिंदू कहते हैं कि भैया ये मिलावट हुई है या फिर जो भी हुई है, लेकिन है तो गलत लगती है ना, प्रत्यक्ष में तो दिख तो रहा है ना कि गलत है। तो उस तरीके से है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर कैसा है या फिर कैसा बताया जाता है, उस पर मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किताबों वाला ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि किताबों में कुरान, पुराण, बाइबल ये सब में बताया जाता है, वैसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे कि हिंदुओं के पुराण हो गए, कुरान हो गया, मुसलमानों का बाइबल हो गया, ईसाइयों का, मुझे तो वैसा ईश्वर वैसा तो है नहीं, ऐसा तो मेरा स्ट्रांग बिलीव है। ईश्वर है लेकिन वैसा तो नहीं है, किसी ने तो बनाया है। जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर नहीं है तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन हम किसको कैसे करेंगे कि भैया ओरिजिन करने वाला कौन है? अपने आप कोई चीज नहीं होती। ये वाला रीजन मत दीजिएगा, मैंने काफी समय से सोचा है इस पे, काफी समय से मैं सोच विचार कर रहा हूं। अपने आप जैसी कोई चीज नहीं होती। विज्ञान भी ये कहता है, साइंस भी ये कहता है कि बिना कारण के क्रिया नहीं होती, बिना और कारण और क्रिया बिना कर्ता के नहीं होता। कर्ता कोई करने वाला तो है नहीं। वो कहाँ से आता है? वो हमारी संस्कृति से आता है, हमारे भारत देश से आता है। भारत की संस्कृति कौन सी थी? भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति या फिर जो भी कह लें। हाँ, अब आई बात, देखो इधर ही अटके हुए हो आपके दिमाग में। क्या? ये जो अटकाव है ना जी, क्या? और वैदिक की बोली भाषा क्या है भाई? देखिए, बोली भाषा के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें गड़बड़ हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, लेकिन आर्यन इन्वेजन थियरी पे बताइए ना मुझे। पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वैदिक परंपरा आपने बोला ना, जैसे
आपको ये पता है कि पाली भाषा भी होया करती थी उससे पहले? पाली भाषा कब पैदा हुई, आप बताइए। पाली भाषा कब पैदा हुई? पाली भाषा कब पैदा हुई ये तो बताइए। यही मालूम नहीं, पाली भाषा कब पैदा हुई ये तो बताइए। पाली भाषा कब पैदा हुई? ये शर्मणिक संस्कृति और महावीर जो थे ने। नहीं, पाली भाषा कितनी पुरानी है ये बताइए। शर्मणिक संस्कृति से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध, पाली भाषा बौद्ध से पहले थी कि बौद्ध के बाद में आई? हाँ, पहले बौद्ध से पहले थी। हाँ। और बौद्ध कौन सी भाषा में बात करते थे? हाँ, तो पाली भाषा ही चलती थी। और हाँ, बौद्ध पाली भाषा में बात करते थे। बौद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है? सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द हो गया क्या? हाँ, तो फिर आप पाली भाषा क्या समझते? नहीं, सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है, बताइए आप। सिद्धार्थ संस्कृत भाषा का शब्द है कि पाली भाषा का शब्द है? तो मित्रों, इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए YouTube के सर्च बार में जाकर हिंदी या इंग्लिश में वैचारिक मंथन सर्च अवश्य करें और हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।